You can see my Chrome browser visible. Yes, sir. See, so this is a client. This is a company that actually sells Christmas trees, Christmas ornaments. यही प्राइमरी उनका बिजनेस है। यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है। और थोड़ा बहुत डेकोरेशन आइटम्स, मोस्टली सेंटर्ड अराउंड क्रिसमस ओनली। सबसे ज्यादा इनका क्रिसमस ट्रीज ही बिकता है। ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ देयर सेल्स। ओके, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द कैटलॉग। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशन आइटम्स भी हैं। ठीक है, एंड प्रीटी एक्सपेंसिव वंस। प्रीमियम कंपनी है ये। ठीक है, और स्प्रिंग में भी कुछ प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं, बट दैट्स वेरी मिनिमल। मोस्टली इट्स अराउंड द क्रिसमस सीजन ओनली। इसमें क्रिसमस ट्रीज और डेकोरेशन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्रिसमस ट्रीज हैं। ठीक है, सबके अलग अलग प्राइजेज है, बिकॉज इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस, राइट, फॉर इन वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। वो लोग एक या दो ही उनके मेजर फेस्टिवल्स होते हैं। एंड लाइक वी हैव हॉलीडेज थ्रू आउट द ईयर ना, उनका वैसा नहीं। क्रिसमस इज द पीक सीजन। ठीक है, क्लियर। ये कंपनी क्या करती है, व्हाट दे सेल, राइट। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि which variables influence my sales, uh, need a detailed, is my voice is audible, right? Yes, sir. Analysis of the fact, detailed analysis of the factors of such factors। ठीक है, ऑल्दो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, इट वाज अ फोरकास्टिंग प्रॉब्लम जिसमें मशीन लर्निंग यूज करना था प्रेडिक्शन के लिए। बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें मेरे को एटलीस्ट पहले फैक्टर्स डिटरमाइन करने थे। ठीक है, और उसका फिर अलग से डैशबोर्डिंग, एग्जैक्टली व्हाट डेटा एनालिस्ट डज, डैशबोर्डिंग, रिपोर्टिंग, सब कुछ करना था। नाउ उन्होंने बस इतना बोला। ठीक है, अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, अब क्या करेंगे हम लोग? If you can answer this question confidently and correctly, you are getting selected as a data analyst for sure, right? यहाँ पे अगर थोड़ा ऐसा, इफ यू आर नॉट सो श्योर, इंटरव्यू ने पकड़ लिया ना, तो समझ आएगा कि मतलब एकदम मे बी आप वर्क इन पीसेस, कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा एक डैशबोर्डिंग किया है, एंड टू एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं किया है। एंड वी आर इन 2024 जहाँ पे जनरेटिव एआई इज एट इट्स पीक। ठीक है, जस्ट टू टेल यू हाउ सीरियस थिंग्स आर, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुमको और करना नहीं पड़ेगा, एआई बहुत जल्दी कर देगा। मे बी द डैशबोर्डिंग रिपोर्ट दैट यू मेकिंग ना, जो चार्ट्स जहाँ पे होगा, इनसाइट्स क्या होगा, वो भी एआई कर देगा आगे, पूरा एंड टू एंड रिपोर्ट, जस्ट बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव। So then where does humans do come in? Humans come in guiding, कि ये स्टेप गलत किया तुमने, वो रिपोर्ट तो दे देगा डैशबोर्ड में, बट मे बी यू डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा चार्ट, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए था जो एआई ने नहीं पकड़ा। दैट इज वेयर योर गाइडेंस एज ए ह्यूमन बीइंग विल कम, वेयर यू हैव टू make sure that whatever reports or whatever information the AI is able to generate, that's up to the mark, that's correct for stakeholders, that holds meaning, right? क्योंकि बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग टास्क यही कर देगा फटाफट, राइट। तो तुमको एंड टू एंड प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यू शुड बी द वन जो कि हु इज ड्राइविंग द एंटायर प्रोजेक्ट, इंस्टेड ऑफ द एआई टेलिंग यू कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, बिकॉज एआई तो कुछ भी दे देता है, राइट। नाउ टेल मी, हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे को मिला है? मेरे को सिर्फ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है और कुछ नहीं मिला। गाइस, कैन यू ट्राई अटेम्प्टिंग?
ओके, आई हैव टू कॉल आउट नेम्स नाउ जैसे स्कूल में करते थे। अमितोष, भाव, मनीषा, अम, क्या करेंगे अभी? We have to check their Sir, the sales product data from. quality. एक ही करके। अमितोष, सिंस यू स्टार्टेड फर्स्ट, तो गो अहेड। We have to check their sales table from last year, of last year. बट डू यू हैव डेटा नाउ? दैट्स द क्वेश्चन। तुम्हारे पास से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू डोंट हैव डेटा ना? यू डोंट हैव डेटा, राइट? कीप टॉकिंग टू मी ना। डू यू हैव डेटा? No, no, we have not. हाँ, तो फिर क्या करेंगे? सोचो ना। तुम वहां पे होते तो क्या करते? तुमको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रहा है वहां पे खुद को इमेजिन करना कि तुम वहां पे हो, क्योंकि तुमने शायद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया। जब इंटरव्यू में जाओगे वहां पे वो ई कॉमर्स का पूछ लेगा कि अमेजोन का रेवेन्यू ने, मतलब कुछ अमेजोन का जो डिलीवरी टाइम है वो बढ़ गया है। वो ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देगा, तुमको तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर सोल्यूशन बताना है। तब क्या करोगे? तुमको इमेजिन ही करना पड़ेगा, बिकॉज तुम सब इंडस्ट्री में तो काम नहीं करोगे ना 2 3 4 साल में, right? And today is probably going to be the last session of the interview series. Most probably, there could be an additional session, but let's not think that there is going to be an additional session. So please make full use of this session. क्या करोगे? क्या आ रहा है दिमाग में? मनीषा, you can go next. सर अगर डेटा रहता तो अलग बात है, डेटा नहीं है तो वी कैन एग्जामिन द ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड वी कैन डू market research to gather information so that we can gain some customer feedback. But that is, those opinion, those customer opinions will be about the entire industry as a whole, right? Yes sir. But exactly balsam के लिए तो मेरे को नहीं मिल रहा है ना, for my client. I need exact specific opinion about my client, right? Yes तब sir. तक क्या करेंगे? You will have to get data, ask for data, right? ठीक है? You will discuss with them. देखो, उन्होंने अभी हमारे साथ कोलैबोरेट किया है so that we can give them detailed reports. बट बेवकूफ तो वो लोग है नहीं। वो लोग 20 साल 50 साल से अपना बिजनेस कर रहा है ना, तो वो लोग भी कुछ डेटा ड्रिवन इंसाइट्स लेते हैं। ऑल दो बहुत छोटा होता होगा कि थोड़ा बहुत कुछ देख लिया, उससे थोड़ा आइडिया आ गया। हमारी तरह एक्सपर्ट्स नहीं, उनको सीक्वल विक्वल उसमें लिखना नहीं आता, बट कुछ तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं ना। अगर कोई एक नॉर्मल छोटा सा खाने का होटल भी चला रहा है, राइट, वो भी कुछ डेटा ड्रिवन डिसीजन लेता है कि संडे को ज्यादा लोग आते हैं तो मैं संडे को ज्यादा खाना बनाऊंगा, राइट? ये आइटम सबसे ज्यादा बिकता है तो आई कीप द रॉ मटेरियल फॉर दिस आइटम इन एनफ स्टॉक, सफिशिएंट होना चाहिए मेरे पास इसका, राइट? सो वी ऑल मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। इट्स समटाइम्स वी आर अवेयर, समटाइम्स वी आर नॉट, और हम डिटेल्ड नहीं करते। वो एक एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ पीपल या एक एक्सपर्ट इंसान जिसको फुल एक्सपर्टीज है वही डिटेल्ड रिपोर्ट दे सकता है। क्लियर और नॉट? Yes sir. तो उनके साथ डिस्कस करो, डिस्कस विद देम रिगार्डिंग हाउ आर दे solving this problem now according to them. What are the variables that are important? उस डिस्कशन से बहुत कुछ निकल के आएगा। कुछ वेरिएबल तुमको शॉर्ट शॉर्ट पता चलेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स को, और कुछ कुछ वो बोल देंगे कि हमको लगता है शायद ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट श्योर। हम, ये हमारा बस एक अजम्पशन है। वी डोंट हैव डेटा ड्रिवन मतलब ऐसा अप्रोच, या फिर हमने डेटा से वेरीफाई नहीं किया कि हाँ
कि अगर प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरा सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स मतलब यहाँ पे यूनिट सोल्ड, ठीक है, टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट, इट्स नॉट रेवेन्यू, ठीक है, इट्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, राइट, ठीक है। एनी डाउट्स है? क्लियर? मीनवाइल व्हाट यू विल डू इज, इस डिस्कशन से तुमको जो पता चला ना, तुमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सो दैट यू नो कि कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या है, राइट। एंड यू हैव टू क्रिएट अ माइंड मैप। ये वर्ड सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस? व्हाट इज अ माइंड मैप गाइस? ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, ठीक है। इसमें देखो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. इसको माइंड Yes, sir. मैप, व्हिच इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या, मैं बाद में डिफाइन करूंगा, बट ये देखो, ये मेन कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको छह चीज, छह एरोज निकले हैं, ठीक है। अब हर एक ये कंपोनेंट का ना फर्दर ब्रेकडाउन हुआ है, इसको माइंड मैप बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग। वो समथिंग मैं अभी बताता हूँ क्या है समथिंग, ठीक है। होल्ड ऑन, क्लियर, क्लियर द डायग्राम, राइट? और एनी डाउट्स हियर? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, ओके, इस माइंड मैप में, अब जब तुमने क्लाइंट को डेटा मांगा है ना, वो तुरंत नहीं देता है, उसको फेच करना पड़ेगा अपने डेटाबेस से। जो क्लाइंट एक्चुअली डिस्कशन के लिए आता है ना, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, मतलब उस इंडस्ट्री में उसने काम किया है, दे नीड नॉट बी अ डेटा एनालिस्ट फ्रॉम क्लाइंट के साइड से। उधर से कोई ऐसा आएगा जिसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, तो वो डेटा फेच करके नहीं देगा, वो अपने किसी टीममेट को बोलेगा, टीममेट ऑलरेडी कुछ काम कर रहा होगा, राइट। सब हमेशा सब ना कुछ काम कर रहे होते हैं, एडिशनल उनको कुछ काम मिलता है, ठीक है। तो वो फिर बोलेगा कि देखो, जो भी डेटा है हमारे पास, ये मतलब वेंडर को, मतलब जो डेटा एनालिस्ट वाली टीम है उसको देना है, राइट। तो उसको देने में टाइम लगेगा, 4-5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता भी लग सकता है। तब तक हमें बैठे नहीं रहना, ठीक है। हमें क्या करना, हमें अपने साइड से एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, जब तक वो डेटा देते हैं। मान लो डेटा 2 हफ्ते बाद मिले, ठीक है, तब तक कुछ तो करना है ना, इसी तरह मेरे को हेड स्टार्ट लेना है। डेटा आएगा तब मैं एनालिसिस करूंगा, इट विल बी टू लेट। और मतलब कोई ऐसे बैठने देगा भी नहीं, तुमको बोलेंगे तुम कुछ ना कुछ करो, यू विदाउट द डेटा यू ट्राई टू प्रोसीड अहेड। तुम क्या करोगे, एक माइंड मैप क्रिएट करोगे। माइंड मैप इज द स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन ऑफ द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग योर फाइनल वेरिएबल या फिर टारगेट वेरिएबल, जो कि इधर सेल्स है, ठीक है। तो तुम एक ऐसा माइंड मैप बनाओगे जिसमें इसको डालोगे, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करना मेरे को, राइट, व्हाट आर अफेक्टिंग माई सेल्स। तो ये मेरा फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इससे अब तुम स्ट्रक्चर तरीके से ब्रेक डाउन करोगे, अब क्या क्या वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेट्स मेक दिस एन ओपन एंडेड डिस्कशन। बताओ, अगर कोई भी एक बिजनेस है, उसको सेल्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? The How many product product are quality, price, एक सेकंड, marketing and advertisement. हाँ, जस्ट याद रखो, मैं एक एक करके नोट डाउन करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक सेकंड।
हाँ बोलो। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, प्राइस, क्वालिटी, मार्केटिंग, प्राइस और एंड सीजन भी डिफर करता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस भी, करेक्ट, ब्रिलियंट। मार्केट ट्रेंड्स और पैटर्न्स भी, और कस्टमर सर्विस भी। राइट। दैट्स ऑल आई नो। और किसी को बोलना है? ठीक है। तो शी इज एब्सोल्युटली राइट, मोस्ट ऑफ द चीजें मनीषा ने बोल दी है। ठीक है, मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो पार्डन मी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ठीक है। हाँ, तो अब इसको ब्रॉड लेवल बकेट्स में हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्राइसिंग आया। तो ठीक है, प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में तुम्हारा इस प्राइस में यू आर सेलिंग। ठीक है, एक मार्केटिंग है। ठीक है, एक कस्टमर सर्विस है। ठीक है, ओके, एक इकोनॉमिक कंडीशंस है। ठीक है, राइट। एक तुम्हारा खुद का सप्लाई कैसा है, सॉरी, तुम्हारा हाँ, तुम्हारे सप्लायर्स कैसा दे रहे हैं। अगर तुम्हारे सप्लायर्स प्राइस ज्यादा में दे रहे हैं, तुम प्राइस ज्यादा में बेचोगे। तुम प्राइस ज्यादा में बेचोगे तो डिमांड ऑब्वियसली कम होगा, राइट। कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड यूजुअली घटता है। उसमें भी फिर इकोनॉमिक्स की इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी वो सब आएंगे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि तुम ब्रॉड लेवल बकेट्स में डिवाइड करोगे इसको, और इनका फिर छोटा छोटा स्पेसिफिक हाइपोथेसिस लिखोगे, मतलब एजम्पशन लिखोगे कि प्राइस बढ़ा है इसीलिए सेल्स घटा है, राइट। कि डिस्काउंट ज्यादा हुआ था या डिस्काउंट ज्यादा होने से तुम्हारा सेल्स ज्यादा होगा। प्राइसिंग में जाता है डिस्काउंट, राइट। मार्केटिंग में तुमने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स किए तो इसलिए तुम्हारा डिमांड ज्यादा बढ़ा। सर्विसिंग तुम अच्छा करते हो बेस्ड ऑन द कस्टमर रेटिंग्स, जो भी तुम लोग बोल रहे थे, उस पर सेल्स मेरा बढ़ जाएगा, कस्टमर सर्विस अच्छा होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब लेट्स से इन्फ्लेशन कम है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, राइट, तो उसमें तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। सप्लायर वाला प्राइस मैंने बताया, या सप्लायर ऑन टाइम तुमको स्टॉक उसने दिया नहीं है, तो यू हैवंट बीन एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, राइट। तो इसीलिए ज्यादा तुम्हारा सेल्स हो नहीं पाया। तो ऐसे करके फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू ब्रॉड लेवल बकेट्स, राइट। और फिर एक्चुअल जो रीजन है उसको लिखना पड़ेगा। हर एक बकेट या ब्रॉड कैटेगरी के नीचे मल्टीपल ऐसे एजम्पशंस हो सकते हैं। क्लियर? नॉट एनी डाउट हियर? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन, राइट। ठीक है, ठीक है, आप बताओ। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये सबसे हटके हुआ क्वेश्चन, अलग चीज है। डू यू थिंक बॉयज या फिर मेन आर टॉलर देन फीमेल्स और गर्ल्स? गाइस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। Yes, of course. ये कैसे बता रहे हो? हाउ डू यू नो दिस? The general thing, no, is like almost all the boys are taller than girls. बट देयर आर सम गर्ल्स हु आर टॉलर देन बॉयज, राइट? Yes, yeah. राइट।
अब ये तो तुमको दिख रहा है, राइट? मैं कुछ अगर और पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, फीमेल हैव अ हायर आईक्यू देन मेन, क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? For me, yes. यस, राइट, बट वो तुमने डिटरमाइन कैसे किया? यस नो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको तुम श्योर कैसे हुए? वो क्वेश्चन है मेरा, कि जिस क्वेश्चन के आंसर यस नो दे रहे हो, वो पता कैसे चल रहा है कि हाँ यही है? In my opinion, it's like girls are more intelligent and then settled than boys. All the boys agree to this, right? Because you guys are not speaking. No, sir. ठीक Sir, है। we have to check. We have to check. We have to take 10 girls and 10 boys. We have to check their IQ level. Then we can take a probability and confirm boys are intelligent or girls are intelligent. मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि जो प्रूफ करोगे वो कैसे करोगे? अब देखो, अभी मैं जो अगले 10-15 मिनट तक बोलूंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डेटा एनालिस्ट जॉब। ये चीज सुना है किसी ने, या फिर डेटा एनालिस्ट का जेडी में देखा है? Yes, sir. कि क्या है, ये बताओ, व्हाट इज हाइपोथेसिस? We have to take decision We can comparing some test cases, कंपेयरिंग, some condition or test cases. ओके। तो अब मेरे को अगर ये प्रॉब्लम, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट है कि फीमेल या फिर गर्ल्स हैव अ हायर आईक्यू देन बॉयज, ठीक है? कैसे टेस्ट करोगे जरा बताओ, कैसे टेस्ट करोगे? क्या लगता है कैसे टेस्ट करोगे? ठीक है, देखो, ध्यान से सुनो मेरा बात। मैंने एक चैट में ना एक आर्टिकल भेजा है, मैंने ही लिखा है वो आर्टिकल। इस क्लास के बाद पढ़ना उसको। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, उसी को बस थोड़ा इलस्ट्रेशन, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ और मतलब इलेबोरेट करके लिखा है मैंने, ठीक है? बट जो यहाँ बोल रहा है एग्जैक्टली वही है। अब देखो, कोई भी चीज अगर तुमको प्रूव करना है ना, ठीक है, तो ऑलरेडी एक सच होता है उसके बारे में, जो भी स्टेटमेंट है। तुमको पता है नहीं पता वो अलग बात है, बट एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है रिगार्डिंग दैट। हम एक्चुअली क्या देखते हैं, हमने 5, 10, 15 लोगों को देखा है, जैसे कोयल बोल रही, शी इज वेरी श्योर कि गर्ल्स हैव हायर आईक्यू देन बॉयज, बट व्हाट इफ द गर्ल्स दैट शी हैज सीन एंड द बॉयज दैट शी हैज सीन, राइट, उन सिर्फ उतने 100 लोगों में वो जो सारे गर्ल्स थे उनका आईक्यू बॉयज से ज्यादा था। क्या पता कोई और 100 लोगों का ग्रुप देखती जिसमें गर्ल्स लोग का आईक्यू कम होता तो बॉयज लोग का और ज्यादा होता, तो ओपिनियन डिफरेंट होता ना उसका। तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप और द पीपल दैट यू आर इंस्पेक्टिंग और इंटरेक्टिंग विथ, राइट? उसी पे तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वही निकल के आ रहा है। तुम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू अग्री टू दिस और नॉट, राइट? अभी अगर वो Yes, sir. सारे बॉयज स्टैनफोर्ड के होते हैं, हार्वर्ड के होते हैं, और गर्ल्स मे बी दे आर नॉट इनटू स्टडीज, दे आर इनटू स्पोर्ट्स, राइट? स्पोर्ट्स में obviously you are very good at physical activities but may not be very good at mental problems, जो मेंटली सॉल्व करना है हमको दिमाग लगा के, बिकॉज तुम्हारा फोकस ही कहीं पे और है। जब तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम स्पोर्ट्स को लेकर फोकस्ड, और जो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड वाले हैं उनको लॉजिकली सोच के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होता है, राइट? वो सारे लड़के अगर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के होते तो ये कंफ्यूजन नहीं निकलता। तो
हम जो ग्रुप को देख के कंक्लूजन बना रहे हैं ना, उसको सैंपल बोलते हैं, ठीक है। बट जो ग्रुप देख रहे हो उससे जो कंक्लूजन निकलना है, दैट मे नॉट बी 100% करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एक यूनिवर्सल सच है जो हमें डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? ऑलमोस्ट 8 बिलियन है, ठीक है। 800 करोड़। 800 करोड़ में से चलो मान लेते 50% बॉयज है, 50% गर्ल्स है, ठीक है। मैंने सारे 8 बिलियन लोगों का बिहेवियर तो देखा नहीं है, ठीक। कितने बॉयज इंटेलिजेंट है, कितने गर्ल्स इंटेलिजेंट है, राइट। तो आई कैन नॉट एक्चुअली बी सर्टेन बाय लुकिंग एट माई सैंपल कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। तुम सिर्फ अपना लोकेलिटी को देख के अपने कॉलेज में जैसे लड़के लड़कियां हैं उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, मतलब तुम जो बोल रहे हो वो जनरलाइज्ड हो रहा है। इट शुड बी ट्रू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट योर फ्रेंड सर्कल और योर लोकेलिटी और योर कॉलेज। ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? वेरी क्रूशियल। यस सर। आया? आप देखो, तो इसीलिए एक पॉपुलेशन होता है जो कि पूरा दुनिया है, 8 बिलियन लोग, और एक सैंपल है जिसको तुम स्टडी करना चाहते हो कि मेरे पास इतना ना, मतलब अगर पॉपुलेशन स्टडी करने का है तो तब तो मतलब लाइफ बीत जाएगा सिर्फ एक ही चीज प्रूव करने में, तब तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, राइट। तो इसलिए हम एक सैंपल कंसिडर करके उसके बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ओके, तो यस सर। उस सैंपल चूज करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सब अलग अलग टाइप के हैं। सही सैंपल कैसे सिलेक्ट करें? अब तुम मान लो जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां पे मतलब वहां पे ऐसा है कि जो मेन है, जो बॉयज हैं, जो मेल वाला ग्रुप है ना, वो लोग सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड जो फीमेल वाला है वो होम मेकर्स है, राइट। अब वहां पे अगर तुम टेस्ट करोगे तब, बिकॉज मैन आर इनटू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स डूइंग समथिंग, राइट, तो वहां पे ये हाइपोथेसिस ट्रू नहीं हो पाएगा, राइट। बिकॉज तुमने सिर्फ उस लोकेलिटी के लोगों को पकड़ा है। मे बी अ बेटर वाइजर डिसीजन कुड हैव बीन कि उस लोकेलिटी से कुछ लिया मैंने, लोकेलिटी 2 से कुछ लोग लिए और लोकेलिटी 3 से कुछ लिए, तब शायद यूनिफॉर्मिटी आएगा। अब एक ही लोकेलिटी में एक ही टाइप का बिहेवियर है तो तुम्हारा हाइपोथेसिस ठीक से चेक नहीं हो पाएगा। तो सैंपल कैसे सिलेक्ट करना उस पर एक अलग ही किताब है, मतलब सैंपल सिलेक्ट करना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है जिसके लिए बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बट मान लो मैंने किसी तरह सही सैंपल चूज कर लिया, ठीक है। अब मेरे को टेस्टिंग करना है कि मैं ये देखूं कि गर्ल्स हैव ए हायर आईक्यू देन बॉयज। अब मेरे पास मान लो सैंपल में 10 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। मैंने किसी तरह एकदम चूज करके मैं लाया हूँ अच्छे से, सो दैट कोई बायसनेस नहीं है, एकदम ठीक से मैंने सैम्पलिंग किया है। अब क्या करूंगा, मैं एवरेज गर्ल आईक्यू निकालूंगा, एवरेज बॉयज आईक्यू निकालूंगा, राइट। 10 लोग, 10 गर्ल्स का आईक्यू एवरेज कर दूंगा, 10 बॉयज का एवरेज आईक्यू एवरेज कर दूंगा, और उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है, अब कंपेयर करूंगा तो मान लो गर्ल्स का आईक्यू आया है 100 फॉर एग्जाम्पल, और बॉयज का आया है 99.5। नाउ टेल मी, डू यू थिंक गर्ल्स हैव अ बेटर आईक्यू देन बॉयज बेस्ड ऑन दिस और नॉट? नो सर। यस? No, sir. नो सर। व्हाई नो? एक ही सैंपल से हम पता नहीं कर सकते हैं, और अच्छा। और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो ये सैंपल मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा लूंगा तो चांसेस कम है ना एरर के, चलो मैंने इसको 1 लाख कर दिया। अब वैल्यूज वही है, 100 और 99.5। आप बोलो।
क्या लग रहा है? तो ये भी सही नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, क्यों नहीं हो सकता है? बोलो बोलो, यू नो द आंसर, यू जस्ट थोड़ा सोच के बोलो कि क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों गलत लग रहा है? सर एक ही ग्रुप में हम कैसे पता कर सकते हैं? नहीं, मतलब तुम जो बोल रहे हो ना कि मल्टीपल ग्रुप्स लेने बोल रहे हो, तो उसको एक्चुअली सैंपल साइज बोलते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सैंपल साइज बड़ा कर दोगे ना, तो चांसेस ऑफ जो एरर है ना वो कम हो जाता है। तो व्हाट यू ट्राइंग टू से कि मल्टीपल ग्रुप्स लो, मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि मैं सैंपल साइज बड़ा कर देता हूँ, तो दैट एरर का तुम एरर जो घटाना चाहते हो ना, कि एक ग्रुप अगर ले लिया तो उसमें गर्ल्स का आईक्यू ऐसे ही ज्यादा था, बॉयज का कम था, राइट, इसलिए शायद गलती से 199.5 हो गया। उसको मिटाने के लिए मैंने सैंपल साइज ही बड़ा कर दिया, सो दैट एवरेज आउट होके वो ठीक करेक्ट वैल्यू ही देगा, राइट। अब बोलो, ये गलत लग रहा है या सही लग रहा है, या कुछ गलत लग रहा है इसमें? एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मतलब क्या लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक्यूरेट नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पॉपुलेशन नहीं लिया। हाँ, पॉपुलेशन है उसके, हम इससे सैंपल बहुत छोटा है। राइट। अब कितना बड़ा सैंपल होना चाहिए वो भी एक अलग ही सैम्पलिंग टेक्निक में जाएगा, बट अगर ये सफिशिएंटली बड़ा होता भी, मैंने 1 लाख लिया, राइट, मान लो मैंने इसको 1 करोड़ कर दिया, ठीक है, दिस इज अ बिग एनफ सैंपल, राइट, यूड अग्री? 1 करोड़ इज क्वाइट बिग, बट उसमें भी आई कैन नॉट बी सर्टेन कि गर्ल्स का आईक्यू ज्यादा है। इसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, कि तुम कितना भी अच्छा सैम्पलिंग कर लो, हमेशा देयर इज अ चांस ऑफ एन एरर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, इसकी जगह ऐसा होता 199.99, एक काम करते हैं, मेरे को बताओ कि कौन सा केस में तुम अग्री करोगे गर्ल्स का आईक्यू ज्यादा है, ठीक है। um, 99.9, ओके, लेट्स डू अ वोटिंग। कौन सा केस में लग रहा है कि यू वुड अग्री विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि गर्ल्स हैव हायर आईक्यू देन बॉयज? 1 करोड़ का In the सैंपल last है, sample. लास्ट वन में अग्री करोगे, राइट, Yes, sir. ये सर। और बाकी 4 में नहीं करोगे, ये बोल रहे हो? यही बोल रहे हो ना? ये कोई और है जो बोल रहा है कि ये 4 में से भी मैं किसी में अग्री करूंगा? कोई है यहाँ पे? ये 90 हो गया क्या? सॉरी, एवरीबडी अग्रीज के लास्ट वाले में हम अग्री करेंगे? ये क्यों कर सर। क्यों कर रहे हो, वो बताओ। वही आंसर है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, कि लास्ट वाले में ही क्यों अग्री करोगे? सर क्योंकि ये बहुत बड़ा एवरीबडी मैटर सर है। है। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि हाई, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टेटमेंट सच है, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। तो हम यहाँ चलते हैं, अ, एक सेकंड दो मेरे को, मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा टाइप का ग्राफ तुम लोगों ने देखा है? ऐसा टाइप का, यहाँ पे कहीं पे लाल है, यहाँ पे ब्लू है, ऐसा देखा है? ऐसा टाइप का, ये एग्जैक्टली वही है जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कॉपी करने को। दिख रहा है ना? दिख रहा है, राइट गाइस? गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे ना बीच में ये एक्चुअली जीरो नहीं है। वो जीरो क्यों है, वो जब हम अगर पढ़ते हैं तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगी जीरो क्यों है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा
गर्ल्स का आईक्यू होगा सेंटर में, ठीक है। अब ये वो रेंज है। अब तुम लोग ने बोला ये गर्ल्स का आईक्यू 100 है, ठीक है, तुम 50 में अग्री हुए, राइट। मैं 50 नहीं पकड़ता हूँ, मैं 50 पकड़ने से इशू है, मैं मान लो कि 70 करता हूँ, कि अगर गर्ल्स का आईक्यू 100 है और बॉयज का 70 है, तो फिर मैं मानूंगा कि गर्ल्स का आईक्यू ज्यादा है। फॉर टाइम बिंग अज्यूम कि 50 की जगह 70 इज अ गुड एनफ डिफरेंस, ओके, ठीक है। अब वैसे ही गर्ल्स का 100 हो सकता है, राइट, और बॉयज का अगर 110 हुआ तो तुम नहीं मानोगे कि बॉयज का ज्यादा है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस सेम रखते हैं, 130, अगर 130 हुआ तो बॉयज का ज्यादा है। एवरीबडी अग्रीज विद दिस टेक्निक कि डिफरेंस ले रहा हूँ दोनों जगह सेम लेता हूँ ना। यू अग्री विद दिस और नॉट? इस तरह भी। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा 100 है, यहाँ पे तुम्हारा 130 है, और यहाँ पे 70 है, ठीक है। तुम अगर 130 के पार जाओगे तो बॉयज का ज्यादा है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है 30 का, ये डिटरमाइन कैसे होगा, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं। बट द टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन इज कि जब तुम माइंड मैप बना रहे हो ना, ऊपर चलते हैं, ये जो तुमने माइंड मैप बनाया था, यहाँ पे ये सब लिखे थे ना, वो सारे ट्रू है, ये गारंटी नहीं है इसका। तुम अब मान लो इंसुलिन है या नमक, सॉल्ट, उसका प्राइस बढ़ रहा है ना, डिमांड घट रहा है क्या? सॉल्ट का लेते हैं, उसका प्राइस तुम धीरे धीरे अगर बढ़ा, उसका डिमांड बहुत मिनिमल कम होगा, बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी, राइट, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही जो सब यहाँ पे तुम अजम्पशंस ले रहे हो ना कि क्वालिटी बढ़ाने से सेल्स बढ़ जाएगा, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू बेस्ड ऑन द डेटा। हमें लॉजिकली क्या लगता है, उसको हमें साइड रखना पड़ेगा। उस बिजनेस का जो डेटा है ना, सिर्फ उसके बेसिस पे हमें अपना हाइपोथेसिस या जो अजम्पशन है उसको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा क्लाइंट को कि देखो, तुम मार्केटिंग अच्छा नहीं अच्छा कर रहे हो, फिर भी सेल्स बढ़ नहीं रहा है, तो मार्केटिंग करने का फायदा नहीं है, राइट। या फिर इससे ये पता चला कि तुम जो मार्केटिंग कर रहे हो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो मार्केटिंग का अपना तरीका चेंज करो, कुछ और करो, मार्केटिंग में कुछ क्रिएटिव करो, या कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी लो। जिसको टारगेट कर रहे हो वो शायद टारगेट ऑडियंस ठीक नहीं है, इसलिए वो ज्यादा खरीदने नहीं आ रहे हैं, राइट। अभी अगर तुमको और मेरे को व्हील चेयर का एड दिखाएंगे, तुम खरीदोगे क्या? नहीं ना, राइट। Yes, sir. मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट भी लॉजिकल है, मतलब किसको क्या दिखाना उसका भी अलग बहुत ज्यादा ही, उसका अलग ही एक डोमेन है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सब हाइपोथेसिस हम पहले से सोच के रखते हैं ना माइंड मैप में, डेटा आने के बाद 1-2 हफ्ता तुमको लगेगा ये बनाने में, क्योंकि तुम कंटिन्यूअस क्लाइंट कॉल में रहोगे, फिर खुद अपना रिसर्च करोगे कि क्या क्या चीजें ये सेल्स को, इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकती है। अब तुमने ये हाइपोथेसिस बनाया, अब तब तक डेटा आ गया होगा, अब तुम टेस्ट करोगे कि ये अगर पूरा डेटा है तो ये मेरा हाइपोथेसिस तो सच है या नहीं। अगेन यू विल अकाउंट फॉर द रैंडम सैम्पलिंग एरर, वो जो 170 130 वाला डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद फाइनली तुम्हारे पास एक लिस्ट तैयार होगा कि अच्छा ये चीजें हैं जो कि मेरे सेल्स को इन्फ्लुएंस करती है, बाकी सब नहीं करती है, बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस सैंपल ऑफ डेटा। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। राइट। अब देखो, अब माइंड मैप बना लिया तुमने, फाइनल लिस्ट भी बना लिया, ठीक है। डेटा तुम्हारे पास आ गया है, राइट। अब तुम कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग करना चाहते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, राइट, रिपोर्टिंग करना चाहते हो, अब करोगे।
कोई भी डेटा पकड़ के रिपोर्टिंग नहीं करना है, पहले ये डिटरमाइन करना है कि वो सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो बीच में होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर और एनी डाउट सर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस प्लीज आस्क मी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गो थ्रू द आर्टिकल दैट आई शेयर्ड विद यू, उसमें और डिटेल में समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या एक्सप्लेन किया, वाई इज हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट, राइट। टेस्टिंग करने का इंपॉर्टेंस क्यों है क्यों नहीं है उससे पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो तुम फाइनल रिपोर्ट शेयर करोगे उससे कुछ ऐसा इंसाइट्स निकल के आएगा हायर मैनेजमेंट के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे वो कुछ और डिसीजन ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वही मार्केटिंग वाला एग्जांपल, वो लोग मार्केटिंग में पैसा स्पेंड कर रहे हैं बट सेल्स नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो या तो मार्केटिंग करना यूजफुल नहीं है, या फिर वो मार्केटिंग जो कर रहे हैं उसमें टेक्निक में कुछ डिफिकल्टी है, शायद सही लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, राइट। या फिर सही प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म चूज किया मार्केटिंग करने में, राइट। एक ऑर्कुड बोल के प्लेटफॉर्म होता था, याद है किसी को? या फिर मतलब आई एम टू ओल्ड, मेरे को पता है तुम लोगों को नहीं पता है। यानी किसी को पता है ऑर्कुड? फेसबुक से पहले ऑर्कुड हुआ करता था, ठीक है। तो मे बी वहां पे एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। मे बी यूट्यूब में करना चाहिए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म में करना चाहिए, इंस्टाग्राम में करना चाहिए, बट वहां पे नहीं करे, कोई और प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं जहाँ पे पैसा बहुत स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग में, बट वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहा, या फिर जिस टाइम दिखा रहे हैं वो टाइम राइट नहीं है, राइट। नॉर्मली वर्किंग आवर्स होता है 9 to 6, उस टाइम में ऐड रन करें जब कोई यूट्यूब यूट्यूब खोलता नहीं है, यूजुअली बिजी रहते हैं, शायद रात को दिखाना चाहिए 7 बजे के बाद या सुबह दिखाना चाहिए। तो बहुत कुछ इससे पता चलेगा कि अच्छा ये इस ये वेरिएबल में कुछ गड़बड़ है, ये मेरा सेल्स को इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो दूसरे वेरिएबल्स है वो मेरे फाइनल टारगेट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं, उससे मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू दैट इक्वेशन कि रेवेन्यू कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, इन तीनों को कौन सा वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो तीनों को ऑप्टिमाइज करके मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट तक पहुंचना। सब कुछ उसी इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, राइट। रिमेंबर द इक्वेशन ना, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस अदर कॉस्ट। ये अदर कॉस्ट नहीं होता है, मतलब और भी कुछ होता है इसमें, वो मैंने नहीं लिखा है, फॉर सिंपलिसिटी आई हैव रिटन अदर कॉस्ट, जिसमें तुम्हारा मार्केटिंग चला गया, शिपिंग चला गया, सैलरी चला गया, रेंट चला गया, ये सब। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सर ये जो माइंड मैप है ये क्या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं या मतलब कोई भी देख के उसको समझ पाए? एक्चुअली क्लाइंट को प्रेजेंट भी करना होता है कि ये वेरिएबल्स और ये कैटेगरीज मेरे को लगते हैं कि जो आपको आपकी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब क्लाइंट्स इज पेइंग यू सो दैट यू गेट द वर्क डन, राइट। तो तुमको अब अगर हर चीज अगर टेस्ट करोगे, राइट, मतलब पहला चीज तो ये है कि तुम अगर ये स्ट्रक्चर तरीके से माइंड मैप नहीं बनाओगे ना और ऐसे ही सिर्फ नोट डाउन करते जाओगे कि ये चीजों की वजह से मेरा सेल्स हो सकता है, तो तुम सब कुछ कैप्चर नहीं करोगे, एक स्ट्रक्चर तरीके से कैप्चर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसलिए बनाया था थोड़ा तुम्हारे पास सारा हाइपोथेसिस, सारा अजम्पशन का एक पूरा स्ट्रक्चर लिस्ट बन रहा है, तुम कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही बिना कैटेगरीज के, एक सेकंड, बिना कैटेगरीज के ऐसे करोगे ना, तो शायद प्राइसिंग में 4 पॉइंट्स तुम लिख सकते थे, पर तुम्हारे दिमाग में 3 ही आए, बिकॉज तुम प्राइसिंग एंगल से अब नहीं सोच रहे हो, तुम बस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस सोच रहे हो कि प्राइस बढ़ने से सेल्स बढ़ेगा, राइट। बट मे बी तुम मार्केटिंग से कुछ छोड़ दोगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर तरीके से चलना पड़ेगा, और वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने में, मतलब पढ़ने में इजी भी होता है। कोई भी क्लाइंट मीटिंग्स में इतना टाइम नहीं है कि तुम जैसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को ना वैसे एक्सप्लेन करो, एकदम टू द पॉइंट आना पड़ता है। तो वैसा एक माइंड मैप बना दोगे ना तो फटाफट समझ आ जाता है कि अच्छा ये मेन पॉइंट को ब्रेक डाउन किया गया है, हाउ यू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो ये लिस्ट अगर बन गया उसके बाद तुम एक एक करके आराम से टेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यस।
और कुछ क्वेश्चंस? क्लियर राइट? अमितोष, कोयल, भाभा, मनीषा, Yes, अदर, sir. ये समझ आया ना कि Yes, मैं sir. डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट अब बोल नहीं सकता, मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंस सफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है, राइट? Sir, sir, we have to study statistics. नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट इजंट आस्क्ड इन ऑल द डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज, कुछ टॉप डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, आइडियली यस, मतलब what does a data analyst or data scientist do? Works on the data, right? Working on the data, पहले ये डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट आने से पहले ये सब डेटा के ऊपर कौन काम करते थे? स्टैटिस्टिशियंस करते थे, राइट? तो आइडियली यस, इट वुड बी रियली गुड इफ यू स्टडी, बट हर इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, वेरीज फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यू, इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर, राइट? थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए पूछा जाता है, बट अगर तुम एंट्री लेवल में ही बहुत टॉप जॉब टारगेट कर रहे हो तब यू शुड स्टडी। व्हाट इज योर बैकग्राउंड, अमितोष? योर ग्रेजुएशन? I am pursuing my bachelor's in electronics and communication engineering. तो इंजीनियरिंग में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं ना, एक सेमेस्टर में होता Yes, है, sir. Yes, sir. राइट? तो उतना जितना कवर किया था ना तुम्हारे इंजीनियरिंग में वो एक सब्जेक्ट में, उतना सफिशिएंट है। ये एक एक कंटिन्यूअस वैल्यूज है, मान लो सैलरी है, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिख रहा है और ऐसे दिख रहा है, सॉरी, और ऐसे दिख रहा है, तो इन दोनों, इससे क्या समझ आ रहा है, राइट? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे इसका ये जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है ना, एक सेकंड देखो, इसमें जो मीन वैल्यू, इसके अराउंड वैल्यूज क्लस्टर्ड है, एक पीकेडनेस है, राइट? तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज है वो मीन के आसपास ही आएंगे अगर तुम कोई भी रैंडमली एक चूज करते हो, बट इसमें कहीं पे भी आ सकता है क्योंकि ये इतना फ्लैट है, कहीं से भी अगर रैंडमली मैं इस बैग ऑफ वैल्यू से एक वैल्यू उठाऊंगा कहीं से भी आ सकता है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इस मीन के आसपास ही आएगा। अब अभी मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, तुम फट से मेरा क्वेश्चन अभी समझ जाओगे मैं पूछ कह रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो सबने यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, राइट? या नहीं, कोई ऐसा है जो नहीं, जिसने नहीं किया? सबने किया, ठीक है? अभी मास्टर्स करने जाएंगे हम, एमबीए हो, एमटेक हो, एमएस हो, एमएससी हो, जो भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होता है? प्लेसमेंट, जॉब, राइट? अच्छा हाई पेइंग जॉब चाहिए। अब एक कॉलेज है, ठीक है, दो कॉलेज है, कॉलेज ए और कॉलेज बी। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना सबको? पता है या नहीं पता? कितना वेरिएबिलिटी है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना वेरी कर सकता है, ठीक है? मान लो वही है। अब इसका एवरेज पैकेज 10 लाख है मान लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और इसका 10 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और सब कुछ सेम है दोनों कॉलेज के बारे में, सब कुछ। कौन सा कॉलेज चूज करोगे तुम? B. क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो 10 लाख से ज्यादा कम नहीं होगा, पर A में 5 लाख भी हो सकता है। ये वही दो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है, ये बी वाला ग्राफ है, बट एक पॉइंट तुमने मिस किया है, ये 10 है ना, ये 12-13 तक भी जाने के चांसेस हैं, या 15 तक भी जा सकते हो, क्योंकि देखो ये यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा है, बट ये तुम 11-12 तक ही जा पाओगे मैक्सिमम, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा है। तो अगर लक पे खेलना है तो कॉलेज ए में एडमिशन ले सकते हो, बट अगर एकदम सेफ रहना है तो बी में ले सकते हो, डिपेंड्स।
क्योंकि ए का जो हाईएस्ट सैलरी होगा वो डेफिनेटली बी से ज्यादा होगा, तभी उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है। करेक्ट? Yes, sir. तो ये सब एक्चुअली मेरे को किसी ने नहीं पढ़ा है, ये सब मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन ही पता है, ऐसा नॉर्मल कर्व ये सब पता है, बट ये सब ऐसे दिमाग लगा लगा के मैंने अपने एग्जांपल्स क्रिएट किया है। द डे यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन एग्जांपल्स, योर ओन मेथोडोलॉजी ना, सिर्फ कोई चीज पढ़ के, उस दिन तुम उस चीज में एक्सेल करना शुरू कर दोगे। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस हियर?